कहानियों की खिड़की से। हथेलियों पर बारिश की बूंद ओस से कम नहीं लगती। यूं खिड़कियों से चेहरे पर बारिश की बौछार महसूस करना सागर को साहिल से देखने बराबर है। निधि, अरे निधि, बेटा गाड़ी आ गई है। कहाँ गई ये लड़की? ऐसे गायब हो जाती है जैसे पैरों में पहिए लगे। हाँ हाँ आई मम्मी। इतना बोलते ही निधि धड़धड़ाती हुई नीचे आई। बोलो क्या हुआ? अरे तेरी गाड़ी आ गई है। और सुन, अपना ख्याल रखना और हाँ, हमें भी खबर देती रहना। हाँ माँ, पापा को स्मार्टफोन सिखा दिया है। अब कहाँ कोई किसी से दूर होता है, सब बंधे हैं एक। हाँ हाँ, एक अनदेखी डोर, तेरी टेक्नोलॉजी सब पता है मुझे। निधि की बात काटकर कौशल्या जी ने उसे गले से लगा लिया। आजकल चाहे लड़का हो या लड़की, सबकी ही विदाई हो जाती है और रह जाती हैं दो अनुभवी जान जो शायद अब कमजोर हो जाए। निधि ने जी भर के माँ को अपने आप में भींच लिया, फिर अपने आप से अलग करते हुए बोली, चलो माँ, श्रुति वेट कर रही होगी। हम लोग निकलते हैं, हॉस्टल पहुंचकर पापा को फोन कर दूंगी। हाँ 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 बेटा, आराम से जाना। हाँ, ध्यान रखना अपना। कौशल्या जी एक गृहिणी है जिनके 2 बच्चे हैं। बेटा पहले ही बाहर सेटल है और निधि भी अब पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल जा चुकी है। और कौशल्या जी के जीवन में अब बचे हैं श्रीवास्तव जी, उनके पति, और उनकी नई नई दोस्त। जी, कौशल्या जी की नहीं, श्रीवास्तव जी की नई नई दोस्त। कुछ दिन बाद सब रोज की तरह चलने लगा। निधि ने भी फोन पर बात कर तसल्ली दे दी थी कि वो ठीक है और हॉस्टल की सारी व्यवस्था सही है। कौशल्या जी और श्रीवास्तव जी एक मिसाल देय दंपत्ति हैं। जैसे एक साथ रहकर बहुत कम लोग एक दूसरे को बिना बोले समझ पाते हैं, बस यही। सुबह सुबह कौशल्या जी द्वारा बनाई गई चाय पूरी होती थी श्रीवास्तव जी द्वारा सुनाई जा रही अखबार की खबरों से। सब्जी की पसंद श्रीवास्तव जी की और स्वाद कौशल्या जी का। पौधों के फूल कौशल्या जी के पसंद के, उनको संवारने का काम श्रीवास्तव जी का। कितना अनोखा होता है ये साथ, जहाँ प्यार को बोलना ही नहीं पड़ता, हर बात में एक प्यार की फुहार बरस जाती हो। अरे कौशल्या, सुनिए, चश्मा नहीं मिल रहा है मेरा। देखा क्या आपने? आप ही तो नहीं लगाए? बाहर से ही श्रीवास्तव जी ने आवाज लगाते हुए बोला। कौशल्या जी रसोई से आकर धीमे धीमे हंसने लगी। अरे भाई, हंस क्यों रही हो? लगता है सुबह सुबह दूध वाले के यहाँ भूल आया। हाँ हाँ, दूध वाला आपके सर पर ही बैठा है, कौशल्या जी ने श्रीवास्तव जी के सर पर अड़े चश्मे की तरफ इशारा करते हुए बोला। मंद मुस्कान की फुहार थोड़ी देर के लिए दोनों के चेहरे पर चढ़ गई। अच्छा सुनो, बच्चों से बात हो गई क्या? मेरी भी बात करा देना आज, कौशल्या जी ने रसोई से ही आवाज लगाते हुए बोला। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो। कौशल्या जी का हाथ टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा ही तंग है। टीवी का रिमोट हो या मोबाइल की स्क्रीन, दोनों में ही उनका हाथ फिसल ही जाता है, इसलिए ज्यादा मोबाइल से करीबी उनकी नहीं है। जब भी बच्चों से बात करने का मन होता, श्रीवास्तव जी को बोल देती। वो भी उतना ही चला पाते जितना निधि उन्हें सिखा गई थी। कॉल आए तो ग्रीन बटन दबाना है और मोबाइल चार्ज पर कैसे लगाना है। बच्चे अक्सर पूरा सिखाने में कच्चे रह जाते हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी भी कुछ कम नहीं। रोज आधा घंटा दूध वाले के बेटे से पूरा मोबाइल सीखने के लिए वहां रुकते हैं और जो भी सीख कर आते हैं वो सुबह चाय के साथ कौशल्या जी को आकर बताते हैं। वो भी आश्चर्य में अपनी आंखें बड़ी कर लेती और सब कुछ समझ गई हो जैसे एक मुस्कान वापस दे देती। कुछ ही दिन में चाय सिर्फ मोबाइल के साथ ही पूरी होने लगी। कौशल्या जी चाय बनाती, श्रीवास्तव जी मोबाइल में लगे रहते। अखबार की खबरों की जगह अब व्हाट्सएप मैसेज ने ले ली थी। सुबह सुबह चाय की प्याली से पहले मोबाइल में आए मैसेज की चर्चा ने कौशल्या जी को कुछ अनमना सा कर दिया था। अक्सर कुछ लोग परिवर्तन को जल्दी ही अपने जीवन में
नहीं ढाल पाते, अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। कौशल्या जी यही परिवर्तन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में कतरा रही थी। भला हो भी क्यों ना, जब सामने खिले खिलखिलाते फूलों की बजाय मोबाइल में जगमगाते झूमते फूल की कदर बढ़ जाए, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। श्रीवास्तव जी की पसंद, पौधे, हर चीज सिर्फ कौशल्या जी के हिस्से की होकर रह गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चला और अब श्रीवास्तव जी और कौशल्या जी के बीच मोबाइल के एक स्क्रीन की बड़ी दीवार आ गई थी। मोबाइल जितना करीब दूर के लोगों को अपने पास ले आता है, उतना ही दूर पास बैठे लोगों को कर देता है। अरे कौशल्या जी, ये निधि बात करेगी। कौशल्या जी ने पौधों में पानी दे रही थी। उन्होंने फोन लिया और कान के पास ले जा ही रही थी कि अरे अरे कौशल्या जी, देख तो लो, वीडियो कॉल है। श्रीवास्तव जी ने व्यंग्यात्मक रूप से टोकते हुए कहा। उधर फोन पर निधि की भी हंसी निकल गई। क्या मम्मी, तुम भी मोबाइल सीख लो, लेकिन पापा जैसा भी नहीं। कुछ देर में फेसबुक, कुछ देर में व्हाट्सएप, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। श्रीवास्तव जी को ये बात थोड़ी खटक गई। कौशल्या जी चुपचाप खड़ी थी। निधि थोड़ी देर रुककर बोली, माँ, तुम्हारी आंख में क्या हुआ है, इतनी लाल? पापा, आपने बताया नहीं? नहीं बेटा, उनको फोन पर ही बात करनी पसंद है और मुझे फोन चलाना नहीं आता। कौशल्या जी ने फोन श्रीवास्तव जी के हाथ में देते हुए बोला। श्रीवास्तव जी के पैरों से जमीन निकल गई हो जैसे। अगली सुबह श्रीवास्तव जी कौशल्या जी के लिए चाय बना रहे थे। सुनिए, वो गुलाब की कलमें मैंने काट दी और थोड़ी और छटाई भी कर दी है। चलिए चाय पीते हैं अखबार के साथ।